शुरू होने वाला है। मामा जी का अंडरवेयर, चलो देखते हैं। बच्चों, अब तुम्हारी स्विमिंग क्लास है, तो सभी जल्दी से स्विमिंग पूल की तरफ जाओ। जी सर। ओ नहीं, अब फिर चेंज करना पड़ेगा। पानी बहुत ठंडा होगा, मुझे उसमें नहाना पसंद नहीं। मुझे ठंड की वजह से स्विमिंग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग जल्दी जल्दी तैयार क्यों नहीं हो सकते? हाँ चलो जल्दी करो। मजा आने वाला है। सब तो जा रहे हैं, हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बहुत ज्यादा ठंडा है। टिकुन, तुम्हारे होठों का तो रंग ही बदल गया है। तुम्हारा ध्यान मेरे होठों पे है। मुझे ठंड लग रही है। चलो जल्दी से चेंज करते हैं। मैं तो जम जाऊंगा। आज ये पानी तो कुछ ज्यादा ही ठंडा था। हाँ, कल बारिश हुई थी और आज भी बादल छाए हैं। अरे क्या बात है? अजीब है। तुम्हारी कोई चीज खो गई है क्या? मेरा अंडरवेयर यहाँ नहीं है। क्या? क्या हुआ? इसका अंडरवेयर खो गया है। क्या इसका अंडरवेयर? सुनो, शायद वो जमीन पे पड़ा होगा। चलो सब ढूंढते हैं। मुझे माफ करना दोस्तों, मेरे अंडरवेयर की वजह से तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो। सुनो सब कोई, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्विमिंग क्लास के समय किसी तरह हामाज़ाकी-कुन का अंडरवेयर खो गया है। और सच कहूँ तो वो अंडरवेयर मिल नहीं रहा है। अंडरवेयर भी कोई खोने की चीज है? पता नहीं ये कैसे हुआ। बेचारा। यामादा प्लीज हंसना बंद करो। यामादा-कुन, तुम्हें इस बात पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा दोस्त हामाज़ाकी-कुन बहुत परेशान है क्योंकि उसने अंडरवेयर नहीं पहना है। अरे मारो, इतना बताने की क्या जरूरत थी? ठीक है, अब तुम सब शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हमें हामाज़ाकी-कुन के अंडरवेयर को स्विमिंग पूल के पास ढूंढना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने गलती से उसे पहन लिया हो तो प्लीज मुझे बता देना। ऐसी गलती कौन करेगा? ये गलती नहीं पाप होगा। हाँ। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। अरे ये मैं कहाँ फंस गया? बहुत दिनों के बाद मैंने आज फटा अंडरवेयर पहना था। फटे होने के साथ साथ उसका रंग भी डल हो गया था। अगर वो किसी को मिल गया तो क्या होगा? शायद इसका ना मिलना ही ज्यादा सही रहेगा। हामाज़ाकी-कुन, हामाज़ाकी-कुन, जी शायद तुम्हारा ध्यान उसी अंडरवेयर की तरफ है, लेकिन प्लीज यहाँ पढ़ाई पर भी जरा ध्यान दो। जी। हाँ, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। आज मैं यही रहना चाहूँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अंडरवेयर जरूर मिल जाएगा। वो भी तो एक समस्या है। हमाजी बहुत उदास है। और ये जायज भी है। वैसे कोई भी अपने अंडरवेयर के खोने पर उदास हो सकता है। अगर उसकी जगह मैं होता तो यहाँ क्लासरूम में नहीं बल्कि स्कूल के क्लिनिक में होता। तुमने सही कहा, मैं तो रोते रोते घर चली गई होती। अगर देखा जाए तो वो अंडरवेयर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहने रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता।
इस घटना के कारण मुझे भी अंडरवेयर की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। तुम लोग मेरे अंडरवेयर के बारे में बात करना बंद करो। अगला पीरियड सोशल स्टडी का है ना? मुझे तो अभी से भूख लग रही है। स्विमिंग करने के बाद मुझे भी थोड़ी ज्यादा भूख लगती है। हामाज़ाकी-कुन का अंडरवेयर मिल गया है। क्या? सर मेरा अंडरवेयर लौटा दीजिए। लेकिन वो तो हमें शावर के नीचे मिला है और बहुत ही गीला है। हाँ? तो तुम उसे अभी नहीं पहन सकते। उसे फिलहाल खिड़की पर डालकर सुखाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे फटे अंडरवेयर को खिड़की में सुखाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, हम पिछले क्लास से कंटिन्यू करेंगे। पुराने समय में लोग कैसे रहा करते थे। सर, पुराने समय में लोग हमाजी की तरह अंडरवेयर नहीं पहनते थे। यामादा-कुन, तुम्हें हामाज़ाकी-कुन का ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हामाज़ाकी-कुन ने जानबूझकर अंडरवेयर नहीं पहनने का निर्णय नहीं लिया। सच कहूँ तो तुमने बहुत गलत कहा यामादा। मुझे भी ऐसा लगता है। पुराने समय के लोग और हामाज़ाकी-कुन के अंडरवेयर ना पहनने के कारण में बहुत बड़ा फर्क है। तुम सब मेरी अंडरवेयर को छोड़कर कुछ और बातें क्यों नहीं करते? हे, cheer up। मुझे आज ही उस फटे अंडरवेयर को पहनना था। क्या किस्मत है मेरी। अरे तुम चिंता मत करो, किसी को भी तुम्हारे अंडरवेयर की बातें याद नहीं रहेगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है कभी कभी मैं भी फटा हुआ अंडरवेयर पहनती हूँ। मेरे पापा भी फटा हुआ अंडरवेयर पहनते हैं, इसलिए तुम्हारे फटे हुए अंडरवेयर वाली बात जल्द ही सब भूल जाएंगे, देखना। मारू-चैन, तुम्हें अपने अंडरवेयर के बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, तुमने तो अपने पापा को भी नहीं छोड़ा। वैसे अंडरवेयर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं। उसके फटे अंडरवियर को क्लासरूम में सुखाया गया। हमाजी का दिन आज बहुत बुरा था। यह हंसने की बात नहीं है। हमाजी की इस हालत के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे भी हंसी के साथ थोड़ा बुरा लग रहा है। वैसे इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि मर्दों पर सभी हंसते हैं। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उसे खुश करने के लिए मैंने कहा कि मैं और पापा भी फटे हुए अंडरवेयर पहनते हैं। क्या तुम बेवकूफ हो? ऐसा कहकर तुम हमारे परिवार का मजाक उड़ा रही हो। अब तो लोगों को लग रहा होगा कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, आप भी कुछ ऐसा ही पहनती हैं। हाँ बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। और ये है हामाज़ाकी का घर। मम्मी आप बहुत बुरी है। आपने इस फटे हुए अंडरवेयर को अभी तक क्यों रखा है? लेकिन तुमने आज ही इस फटे हुए अंडरवेयर को क्यों पहना है? अगर मुझे पता होता कि अंडरवेयर खोने वाला है तो मैं जरूर कुछ अच्छा पहन के जाता। ऐसे चिल्लाओ मत। अंडरवेयर को खोना तुम्हारी गलती थी। इस फटे अंडरवेयर को अभी फेंक दीजिए। ये अभी भी ठीक है। अगर तुम्हें नया चाहिए तो तुम अपने पॉकेट मनी से नया अंडरवेयर खरीद सकते हो। आपने ऐसा कैसे कहा? अगर आपको इसे रखना ही है तो इसे साफ सफाई में इस्तेमाल कीजिए। और कुछ दिनों बाद अभी हम गर्मियों की छुट्टियों से पहले इस जगह की सफाई करेंगे। क्या तुम सब सफाई करने के लिए कपड़े लाए हो? हाँ? मेरे अंडरवेयर को पोछा बना दिया क्या मम्मी? आपने तो मेरी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ओह नो, सुगियामा और साकुरा ने कहा था कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि किसी को भी याद नहीं रहेगा। हाँ, कोई भी समझ नहीं पाएगा कि मेरा अंडरवेयर पोछा बना है।
उसे लग रहा था कि कोई भी उसके फटे अंडरवेयर को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन अरे ये पोंछने का कपड़ा तो असल में हमाजी का अंडरवेयर है। लेकिन कुछ लोग उसे पहचान सकते हैं। कोई पिकुन क्विज शो में खेलने गया। चलो देखते हैं। अरे क्या तुमने सुना अगली क्लास के कोई के कौन इस संडे क्विज दोन दो को दोन शो में जाने वाला है? क्या सच में? मैं तो वो शो हर हफ्ते देखती हूँ। वो लोग पेरेंट चाइल्ड गेम आयोजित कर रहे हैं। इसका मतलब कोई के कौन अपने पापा के साथ उस शो में जाएगा। मुझे तो यही लगता है। क्या बात है, तब तो मैं जरूर देखूंगी। हे, कोई के कौन? अरे तुम तो अगले क्लास की साकुरा हो ना? कोई के कौन, क्या तुम क्विज दोन दो को दोन शो में जाने वाले हो? सही कहा। अच्छा, उस शो में जाना बहुत ही मुश्किल है ना? वैसे उसके लिए प्रिलिमिनरी गेम को जीतना होता है, तो ये थोड़ा बहुत मुश्किल तो है। क्या तुमने ये टीवी स्टेशन पे किया था? टीवी स्टेशन में ही। सच में? तो क्या तुम किसी सेलिब्रिटी से मिले? नहीं, मैंने किसी सेलिब्रिटी को नहीं देखा। क्विज शो के प्रिलिमिनरी गेम में कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, वो आम जनता के लिए था। अच्छा, तो इसका मतलब टीवी स्टेशन पे जाने से हमें सेलिब्रिटी मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर किस्मत अच्छी रही तो वो वहाँ दिख भी सकते हैं, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं देखा। लेकिन अगर तुम टीवी पे नजर आने वाले हो तो तुम उस शो के प्रेजेंटर से जरूर मिलोगे, है ना? हाँ, शो के प्रेजेंटर से मैं जरूर मिलूंगा। वाह, मुझे जलन हो रही है। क्या तुम उस प्रेजेंटर का ऑटोग्राफ दिलवा सकते हो? क्या तुम क्या उनके फैन हो? नहीं, मैं फैन तो नहीं हूँ, लेकिन हर हफ्ते उनको देखकर अच्छा लगता है, इसलिए मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए। तुम कहती हो कि वो तुम्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता होगा। नहीं, मैं बस उनका चेहरा पहचानती हूँ, फिर भी मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए। ठीक है, मौका मिलने पर मैं उन्हें कहूँगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। ठीक है। अगले क्लास का कोई के कौन इस संडे क्विज दोन दो को दोन शो में आने वाला है। क्या कोई के खून? क्या उस शो में छोटे बच्चे जा सकते हैं? ये पेरेंट चाइल्ड गेम है। तब तो कोईकी के पापा भी शो में जाएंगे ना? हाँ, उसके पापा भी साथ जाएंगे। दोनों बाप बेटे को शो में देखकर सच में बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो शायद एक भी जवाब नहीं दे पाता। मैं भी नहीं। तब तो अगर दादाजी और पापा शो में जाए तो हार कर आएंगे। हाँ, हम हार जाएंगे। और अगली सुबह तामाचंद के पापा। अरे मारू-चैन, गुड मॉर्निंग। आपको पता है इस संडे कोई के कौन अपने पापा के साथ क्विज दोन दो को दोन शो में आने वाला है। क्या कोई किसान और उनका बेटा? हाँ, कितनी अच्छी बात है ना? बहुत अच्छी बात है। मैंने उसे मेरे लिए प्रेजेंटर का ऑटोग्राफ लाने के लिए कहा है। सच में? वैसे तो मुझे भी एक ऑटोग्राफ चाहिए। मैं कोई किसान और उनके बेटे की टीवी पे आते हुए तस्वीर लेना चाहता हूँ। हाँ, आप जरूर लीजिएगा। टीवी में आने वाली फोटो उनके लिए यादगार बन जाएगी। तुमने सही कहा, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। वैसे मेरा भी मन है कि मैं उस शो को देख रही होती और कोई मेरी फोटो लेता। क्या सच में? तब तो मैं इस रविवार तुम्हारे घर आकर तुम्हारी फोटो जरूर लूंगा। क्या सच में? तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। जल्दी चलते। क्या मेरे पापा संडे के दिन तुम्हारे घर जाएंगे? हाँ, वो मुझे कोई के कुन और उसके पापा को टीवी पे देखते हुए फोटो लेने वाले हैं। मैं तो कहूँगी ऐसा मत करो, मेरे पापा के तुम्हारे घर जाने से बहुत परेशानी होगी। अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। ये तो मेरे लिए यादगार रहेगा। लेकिन ये तो कोई के परिवार के लिए यादगार होना चाहिए। मारू-चैन तो बस उसे देख रही होगी।
तुम भी मेरे घर क्यों नहीं आती? हम मिलकर कोई की टीम को चीयर करेंगे। सुनो कोई कौन? अरे सकुरा तुम सुनो, तामाचैन के पापा तुम्हारी और तुम्हारे पापा की टीवी पे आते हुए फोटो लेना चाहते हैं। तामाचैन मेरे घर आने वाली है, हम सब तुम्हें एक साथ देखने वाले हैं। क्या? अब मुझे घबराहट हो रही है। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है तुम और तुम्हारे पापा की टीम ही जीतेगी। शायद ऐसा नहीं होगा, चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। चिंता मत करो, और हाँ मेरे लिए वो ऑटोग्राफ लेना मत भूलना। साकुरा, उसे शायद अब तक प्रेजेंटर का नाम तक नहीं पता। और आखिरकार वो दिन आ गया। गुड इवनिंग। हेलो आंटी। आपका स्वागत है, चलिए अंदर बैठिए। तामाचैन तुम आ गई। अरे इतना सारा खाना। वो सब कह रहे थे कि तुम आज बहुत सारी यादगार फोटो लेने वाले हो, इसीलिए इसीलिए मैंने इतना कुछ बनाया है। मैं अभी इसकी एक फोटो लेता हूँ। बहुत अच्छे हो नामी-सान, आज बहुत ही खास दिन है, इसे यादगार होना चाहिए। चलिए चलिए समय हो गया। और अब शुरू होने वाला है क्विज डॉन डोकोडॉन, और मैं हूँ आपका प्रेजेंटर नकानो हितेशी। अच्छा, अब पता चला उनका नाम नकानो हितोशी है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें नहीं पता था? मुझे अभी याद आया, मैंने कोइके कुन को उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए कहा था। क्या तुम इनकी फैन हो? नहीं, मैं उनकी फैन नहीं हूँ, बस ऐसे ही मन किया। अच्छा ठीक है, मारू-चैन की अपनी पसंदीदा टीवी प्रेजेंटर का ऑटोग्राफ मांगते हुए एक फोटो। चीज़। आज है पेरेंट एंड चाइल्ड गेम। टीम ए में है शिजुओका से आने वाली टीम कोइके। देखो हमारा पड़ोसी कोइके सान आज टीवी पर भी आ गया है। हाँ, कोइके कुन कितना इंटेलिजेंट लग रहा है। चलिए खेल शुरू करते हैं। इस पिक्चर में कौन से 4 लेटर इडियम को बताया गया है? हाँ, स्ट्रॉबेरी जमा करना। ये तो 4 लेटर से ज्यादा है। जिंदगी में एक बार। सही जवाब। अरे तो इसका ये मतलब था। कोइके कुन कितना स्मार्ट है। स्पाइडर्स सिल्क किताब में कौन है? गौतम बुद्ध। गलत जवाब। अब है कोइके टीम की बारी। कौन बताओ? बहुत अच्छे। शाबाश कोइके टीम। बिल्कुल ऐसे ही। गेको, गिंको और गिंजी, इनमें से कौन सा एक रेप्टाइल है? गिंजी। अरे गिंजी तो एक इंसान है। कोई किसान, जल्दबाजी नहीं, आराम से। और अब बारी है आखिरी सवाल की। इससे आज का विजेता चुना जाएगा। तो विजेता कौन होगा, कोइके टीम या गोतो टीम? तो ये रहा सवाल। जापान के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हरियाली है? टोक्यो। सॉरी, गलत जवाब। अब कोइके टीम की बारी। कागावा क्षेत्र। ये क्या बात है, वो चैंपियन बन गए। कोइके टीम तो सच में कमाल है। उन्होंने बहुत अच्छा किया, शाबाश। शुक्रिया कोइके टीम, मैं बहुत खुश हूँ। होनामी-सान, अपनी खुशी को कंट्रोल करो और सबकी फोटो लो। ओह हाँ, तो सब कोई फोटो के लिए अच्छे पोज दो। प्राइस में उन्हें हवाई जाने को मिलेगा। क्या बात है।
कोई मुझे भी हवाई ले चलो। और ठीक उसी समय बहुत अच्छा शो था। ए, चलो घर चले। वो क्या हुआ? मैं कैसे कहूँ? भले ही वो चैंपियन बन गया, लेकिन फिर भी उसे मारुको के लिए नाकानो हितेशी का ऑटोग्राफ लेने में बहुत परेशानी हो रही है। अरे बेटा, तो क्या तुम्हें नाकानो हितोशी का ऑटोग्राफ चाहिए? अच्छा, क्या मैं उनसे पूछूं? क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।